क्या लगता है कि नहीं मरेंगे? हम लोग सब मरेंगे। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला भी मरेगा। कहेगा साला गजब बोला झारखंडी। साला कहेगा मौलाना कभी नहीं कहेगा। सुबह साला गजब बोल लो, साला गजब बोलो कि मौलाना गजब। क्या सुबह चर्चा देखिएगा, साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी। अजब माहौल है। हम मौलाना सुबह साला कहे, देखिए उसके बाद सब मिल जाइए, झूम के नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसा करें कि हम धीरे भी बोले तो आपका बाजा काम करे, ऐसा कीजिए। उम्र मेरी 50 प्लस हो गई है। मैं जवान नहीं हूँ कि चिल्ला चिल्ला के बोलते रहेंगे। अगर जोर जोर से बोलते रहेंगे पूरा पूरा पूर्णिया कल बोलेगा कि एक बाबा थे, अब है नहीं। इसलिए थोड़ा सजा दीजिए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। देखिए एक बात बोले, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए। उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए हैं बाबा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें हमारे डॉक्टर चाहिए, नेता कई मारूफ भाई, और इनके साइड में भी ये भी नेता है, कांग्रेस के हैं। और समाज में जहाँ मौलाना रहना चाहिए उसी समाज में नेता भी रहना चाहिए। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता लोगों के पास जाना होगा। इनके पास जब थाना में लड़का चला जाए तो नेता पास जाओ, और जब खाटी में सो के कफन ओढ़ ले तो मौलाना पास आओ। जनाजा हम लोग पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर देगा। मेरा काम थाना नहीं, मेरा काम मस्जिद है, ईदगाह है, मिंबर है। और डॉक्टर का काम थाना में लड़का छोड़ा के लाना। अगर किसी डॉक्टर को, किसी नेता को अगर जनाजा पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। सबका अलग अलग डिपार्ट है। तो थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना ही है। आप लोगों को कुछ करना नहीं, खाली सुनना है। पूरी जिंदगी तो सुनते सुनते 50 साल कर दिए। सुनना है, आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे। वरना पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर जुम्मे के दिन 10 मिनट सुन लेता कि दुनिया बदल लेते, अपने आप को बदल लेता। मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। याद रखो, वलियों के दरबार में जाया करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो, लेकिन जब वलियों के दरबार जाओगे तो दिल को संभाल लेना, और मौला की बारगाह में जाओगे ज़बान संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हो, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला अल्लाह, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला। बाबा शमशुद्दीन के दरबार में आते हो, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, कुछ नौजवानों के लिए, कुछ बूढ़ों के लिए, कुछ मंचलों के लिए।
कुछ जो है ना पिकनिक करने वालों के लिए, कुछ बोतल वालों के लिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें 10-20 को बोतल वाला भी होगा, एकदम बोतल वाला होगा। 10-12 को 15-16-17-18-19-20 को पियंकल मताल होगा। अब वो लोग सोचता होगा मौलाना झारखंडी जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। वाह ये अच्छा। अब सोचिए, थोड़ी देर सुनिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कुछ लोग मुझको देखने आए, कुछ लोग सुनने आए। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, सुबह आप लोगों से पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। माशाअल्लाह आज का जलसा हमको लगता है मजमा बहुत दिन के बाद इतना हुआ होगा। हाँ? और डॉक्टर साहब बहुत मेहनत किए। अब डॉक्टर के लिए हम लोग दुआ देने के लिए सोचना पड़ता कि इनको कैसी दुआ दें। अगर कह दें इनकी कमाई में बरकत हो तो सबको बीमार पड़ना होगा, तब नहीं इनकी कमाई में बरकत होगी। हम लोग कहते हैं अल्लाह नेता के हाथों में तंदुरुस्ती दे दे और उनके इलाज किए हुए शफा को, सब मर्जों को शफा दे दे। शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेशक। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इनको भी देना जरूरी। कसम खुदा के अब सोच लगता है कि तकरीर कहाँ करें, किस बात पे करें। कम तकरीर नहीं किया जाए। पर डे 1.5-2 घंटा 1 घंटा तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है। हक बात है जी। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर, फेरी करने निकले तो मुसलमानों पर नजर, जानवर लेके जाए तो मुसलमानों पर नजर, बेटी निकले तो मुसलमानों पर, क्या कहते उसी मुसलमान की बेटियों पे नजर। पता नहीं ये लोग क्या सोचा है। सोचता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। क्या सोचता है, झोला छापने था, कपड़ा छापने था, बाल्टी छापने था, मुसलमान को धमकी देता है। लगता है इसी बाप के भारत है। भारत जितना इनका है, भारत उतना मेरा है। भारत जितना प्रधानमंत्री का उतना भारत मौलाना झारखंडी का है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार है, किराएदार नहीं। तो इतिहास पढ़ोगे तब ना, कुछ जानोगे तब ना। बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले और बाप का इस्लाम खतरे में हो। भाई बैठ के लूडो खेले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। बेटा डीजे लेके, बोतल लेके नदी नाला पहाड़ पर्वत में चढ़ के जाके ढीस ढास ढूस डीजे बजाए और बाप गांव में कहे इस्लाम खतरे में। खेत में बैठ के बोतल 1.5 गिलास पिए यार, बाप का इस्लाम खतरे में। बेटियां मोबाइल लेके कहां कहां फोन करे और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब क़िबला। नारे तकबीर। कुछ नहीं, जब तक हुकूमत है जैसे चाहो कर लो। जुल्म करने से इस्लाम नहीं मिटता, जुल्म करने से इस्लाम नहीं मिटता। जितना जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। आज भोले भाले फेरी वाले बेचारे गरीब मुसलमान को कुछ हुड़दुंगी किस्म के लोग, कुछ घन अलग समुदाय के अलग तत्व के लोग, शारती लोग, गुंडे लोग, कुछ मवाली लोग मैदान में गरीब मुसलमान का आईडी चेक करता है कि तुम कहाँ के हो। सोच के देखो, ये देश इतना स्तर गिरा के रखता है कि एक मामूली आदमी जांच करे। छोटे छोटे बच्चों को कहते को जिहाद का नारा लगाओ पकड़ के, स्कूल जाने वाले बच्चों को तुम टॉर्च करते हो। अगर वही उल्टा हम लोग करना शुरू कर दें तब देश कहाँ जाएगा। तुम्हारी भाषा बोली हम भी बोलना शुरू कर दें तो बोलो देश कहाँ जाएगा। खुदा के वास्ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई।
अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा था तो देश आज़ाद ही हुई थी। हमको लगता नहीं कि इन लोगों ने देश में कभी योगदान दिया होगा, इसलिए आज देश को न जाने कहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू ना घबरा, तू ना घबरा। एक भी बच्चा भारत के रहने वाले भारत छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये भारत कल भी मेरा था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत रहेगा, तब तक मुसलमान रहेगा। इसलिए कि मेरा जो राजा है वही मेरा खाजा है। मुसलमान को भगा देंगे, इनको को भगा है। सुने, उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस गई। अंधभक्त की बुआबाजी बन के बैठ गई। हमको क्या भगाएगी, वो 4 को लेके आ गए। और अंधभक्तों के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो अंधभक्त को भगना है, उनका भांजा। तुम क्या भगाओगे खा। अब वो 2003 का कहां से आए लाएगी, वो क्या कहते हैं वोटर कार्ड जो दिखाएगी SIR में। हमको तो लगता नहीं कि वो कहीं जाएगी। मुसलमानों तुम याद करो, कुछ तेरे साथ ना होगा, है ना। कुरान को मिटाने के लिए, खाली बदलने के लिए आया था 22,000 फौज मैदान करबला में, खा पी के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौजों के नामो निशान मिट गया। एक हुसैन का अकलौता चिराग मैदान करबला से इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात है, वाह। जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है। तुम्हारी ये भूल है। चंद बेटों को जानवर के नाम से इस्लाम नहीं मिटता। चंद बेटों को सड़कों पर पीटने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद भाइयों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मस्जिदों को तोड़ने से भारत से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। ये तेरी भूल है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। इसलिए वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। बाबा शमशुद्दीन का दरबार है, यहाँ आना तो दिल संभाल लेना, और मौलाना पास जाना तो जुबान को संभाल लेना। बगल में कब्रिस्तान है, यही कब्रिस्तान है पीछे। सबको यहाँ आना होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो 20, 30, 35 साल होते होते सब साहब। दूसरा लड़का यहाँ, दूसरा लोग बैठेगा, मौलाना भी हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये लालगंज रहेगा, पूर्णिया रहेगा, हम आप नहीं रहेंगे। 20 साल पहले, 30 साल पहले आपका दादा इस ज़मीन पे घूमता था, बुलता था, बाप चला बुला, वो चले गए। अब अभी आप बचे, आप भी चले जाओगे, बेटा रहेगा। सबका, तुम्हारा दादा का दादा है, वो खेत मेरा है, वो दरख्त देख रहे हो मेरा, वो गाय से मेरा, ये बगान मेरा है, ये सब ज़मीन मेरी है। कहते कहते बाप चले गए, दादा चले गए, अभी आप कर रहे हैं। लेकिन खेत ज़मीन ज़्यादा, खेत तालाब मकान दुकान सब है, लेकिन वो कहने वाला नहीं है। आप भी दिन छोड़ोगे दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर काम अच्छा होगा, ज़मीन के नीचे आराम अच्छा। क्या लगता है कि नहीं मरेंगे? हम लोग सब मरेंगे। आप लोग कुर्सी में बैठे, आप लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। जाना जगह में बैठे हुए, एक दिन इसी गांव में कपड़ा पहन के खड़े हो, एक दिन सफेद कपड़ा पहन के पड़े रहोगे। उस दिन तुम्हारे मुंह से कफन हटा के खाली चेहरा देखने आएगा। उस चेहरे को सजाओ जिस चेहरे को दुनिया देख के कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। इसी जगह पे आना होगा, सबको मरना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना होगा। कफन हटा हटा के लोग चेहरा देखिएगा। खुदा के वास्ते जमीन के नीचे चले जाओगे, उस वक्त लोग याद करेगा, वो चेहरा सजा के मरो। आज का जलसा 110% कामयाब। मुझको नहीं था, आज मैं जितने जगह जाता था और करता हूँ, कसम खुदा की हजरत, 1 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है। मजमा इतना नहीं रहता, 10-20 को आदमी बचा रहता है। अभी जहाँ तक जाते हैं 1:30-2 बजे तक लोग हिलता तक नहीं, हमको हिला देता, लेकिन ये लोग नहीं हिलता। जी ये मोहब्बत है। जब से मैं आया हूँ लोग जलसा सुनने के लिए आने लगे। पहले भी आता था, ऐसी बात नहीं, लोग सुनते थे, लेकिन नात खानी होके कुछ लोग घूमने लगता था। अब नात सुन के लोग जा रहे हैं और तकरीर सुन के आ रहे हैं। ये माहौल बन गया, अल्लाह का करम। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। जब घर से निकलो तो माँ की दुआ लो। पूर्णिया बाजार जाओ तो अपनी माँ को पूछ के जाओ, ए माँ, माँ
हम बाजार जा रहे हैं माँ, कुछ ला दे खाने का। तेरी माँ कहेगी बेटा जो पसंद है ला देना। तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को पूछ के जाना, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, उस माँ बाप की दुआ लेना, पूछ के मार्केट जाना। तेरी माँ खाएगी नहीं लेकिन दुआ देगी, लेकिन जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछेगा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, क्या ला दे। नहीं पूछ पाया तो पूर्णिया मोड़ जा, पूर्णिया बाजार जाके बीवी के फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। यहाँ से बीवी फोन पे बोल, गुप चुप, लड़का चुपे चुप, बोल। बीवी कोना में बैठ के मार रही, उसके साथ पूछ रहा, बहू कौन सी हो। अपनी बीवी खिलाओ दोस्त, गुनाह नहीं। 15 नहीं पूरा ठेला उठा ले। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। सही बात है जी। कौन मौलाना कह के बीवी से मोहब्बत मत करो। बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज ही है, बीवी से ही मोहब्बत करो। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि कभी कभार मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। बेशक। लेकिन दिमाग में रखना सलाम अपनी बीवी करना, ये भी सलाम अपनी बीवी, वरना खाली कह दे बीवी करना है। ये लड़का सुन के दूसरे बीवी पड़ोसी कर दिया, मुखिया नेता आके बैठ गई। इसलिए सलाम अपनी बीवी करना है। तो अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। हो सके तो बीवी के साथ खाना खाना भी रसूल की सुन्नत। सही बात है। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है और वो बचा हुआ पानी अगर तुम पी लेते हो तो ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर कटिहार में कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। अब जलसा सुन के लड़का घर गया, दूसरे दिन बीवी बोला, एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है, हट निकाल। निकाली, बोल क्या बात, आधा पी। सो बीवी बोले तू पी, सवाल मत कर, पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 जा, उतने पियो उतने पियो। बीवी बोले क्या बात है, रुक, सवाल मत कर, सुन। बीवी के हाथ से गिलास ले लिया, आधा बचा हुआ पानी बीवी का शोहर पीने लगा। अब उसकी माँ किधर से देख ली, पुराने दौर की औरत है, उन लोगों को क्या पता कि सब मोहब्बत है क्या है। अब वो जहाँ बूढ़ी माँ देखी, माथा पर के निकल गई, बोला ना बच वो कयामत आ गलो रे वाह। कहा हुआ चाचा, मेरा घरवा खराब हो गया बेटा, मेरी बहुआ झूठा बड़को जादू टोना कर दिया, मेरी बहू जादू टोना किया बेटा, उसका आंठवा झूठवा पीने लगा रे वाह। जबकि पी ले तो मोहब्बत है जी, पिए तो मोहब्बत। सरकार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये प्यारी सुन्नत। लेकिन पढ़े लिखे रहेंगे तब ये घर का माहौल बदलेगा। आज क्यों लोग अपने अपने यहाँ खाता है, एक साथ एक परिवार एक साथ बैठ के खाना खा, एक साथ बैठ के खाना खाना, ये बरकत भी है सुन्नत भी है। पूरा परिवार, बेटी बीवी बच्चे साहब, हो सके तो खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन सोच के डालना, लेकिन घर में डालोगे दरवाजा बंद। क्योंकि गांव देहात में इस तरह माहौल नहीं है। तुम बीवी को खाना खिलाओगे, तेरी माँ देखेगी बम पटक देगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो कहेगी बेटा बहू का प्यार। इसलिए प्यार करना गुनाह नहीं है। आई लव यू कहो, गौसे आजम से कहो, गरीब नवाज से कहो, बाबा शमसुद्दीन से कहो, रसूल पाक से कहो, प्यार करना गुनाह नहीं है। सबसे प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से प्यार करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। एक बात बोले एक बात, यहाँ जो है किडनी आ रहा था, उसको दर्द करने लगा धीरे धीरे। अगर कुछ हो गई तो आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन भेज दें कि लालगंज पूर्णिया जा रहे हैं, अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली 10 आदमी जाके वहाँ बैठ जाना कि बाबा है कहाँ। आज भी बोलना है, कल ही बोलना है, पता नहीं, जब तक जीना है तब तक बोलना है। आज इस्लाह मुआशरा के मैदान में झारखंडी बाबा उतरे हैं तो मेरी हर क्लिप वायरल हुआ है। नबी के नाम पे अगर जुलूस ना निकलता तो भारत से मुसलमान मिट गया होता। आज जुलूस मोहम्मदी 10वीं मुहर्रम ही मुसलमान को जिंदा रखा है। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना
100 10 से 10 के माने 12, 10 के माने जल्दी बोलिए 10, 110 के माने 10, 110 ने हम 12 कहते थे जी। आप लोग बहुत इंग्लिश पढ़े हैं, कम इंग्लिश पढ़ा नहीं है। ये लोग तीनों को पढ़ा है, फ्री फायर वाला तीनों को पटियाम है, एगो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इससे ज़्यादा मुसलमान जानता क्या, पढ़ेगा तब ना। पूरे गांव के कुकुर सूझ जाता है, ये लोग नहीं सूझता है। ये लोग कहता है बोले इंग्लिश पढ़ते हैं, मोहल्ला में एक भी कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सो गया है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा रहता है। हजरत जहाँ जहाँ कुकुर रात में सोता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। इन बच्चों लड़कों से कुकुर भी परेशान। पहले इसी बलाल बाजार में कितना कुकुर घूमता था रात में, अभी एक कुकुर है वो जानता कहाँ बैठे सोएंगे, सब तो डरवा मेरा कब्जा कर लिया। कम आवारा लड़का मोहल्ले में नहीं है। 12-11 बजे रात, सही बात है। कसम खुदा सब मथवा से मर 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 इधर अजीब तमाशा बना। हम लोग गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं हजरत, एक भी 9 बजे बाद बच्चा बाहर में नहीं मिलेगा। चलिए मेरे साथ हम लोग पर डे गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के गांव में 9:30 बजते बजते कोई बच्चा नजर नहीं आएगा। लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में जाओ 11-12-1 बजे रात तक आवारा बच्चा गली में गेम और मोबाइल में पागल है। खुदा के वास्ते हर लोग इस पर अमल करें। खाली बाबा की तकरीर हो जाए और मुस्कुरा के सोचो कि हम चले जाएंगे तो काम नहीं, मैदान में उतर के अमल करना होगा। मोहल्ले में कोई शराब पीता है तो उसको टाइट करना होगा, उसको सख्ती करना होगा। मेरी तकरीर से कुछ होने वाला नहीं जब तक आप ज़मीन पे अमल नहीं करो। जी। तुम्हारे मोहल्ले में कोई बाहर गांव से अगर बाराती में डीजे पड़ाका लेके गांव में घुस जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद कर। हम यहाँ तकरीर करेंगे और तेरे घर में जाकर 15,000 का पड़ाका फोड़ देता है, सोच रहे हो? तो फिर फायदा क्या हुआ? इलाके में गांव में पड़ाका डीजे बंद होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं? आज के बाद मोहल्ले में कोई बाराती निकले डीजे पड़ाका के साथ नहीं, सुन्नते मुस्तफ़ा की तरह निकल और वो पैसे को मकतब मस्जिदों में लगा दे। आपके मस्जिद में ढलाई का काम चल रहा, ढलाई हो गई। अभी कितना काम है मस्जिद में पता है आपको? जहाँ मस्जिद है ना, कितना काम है मस्जिद में पता है आपको? लाखों लाख रुपया दोगे फिर भी कम होगा। उन पैसों को हर साल 10 बेटे की शादी मोहल्ले में, 15 बेटे की, तो डीजे पड़ाका मिला के 25,000 होता है। 25,000 छोड़ दो, सिर्फ 5,000 मस्जिद में दे के बाराती जाना। कसम खुदा को उनके नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा हो, जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा हो। खुदा के वास्ते अपने औलाद को बचा लो मेरे दोस्त, पढ़ा दो। आज हमारे डॉक्टर साहब, मारूफ साहब, हमारे मुख्य नेताजी, और मैं सोचा था कि जगह कैसी है, कहाँ पे जाना है। लालगंज सुने थे और डॉक्टर साहब के भी नाम बहुत दिन से सुने हैं। नेता भी है और मेहनत भी करता है इलाके में, लोग एक पहचान रखता है। मैं जब आया तो मुझको दिल गद नहीं गदा गद हो गया। 3-4 वो घर ले गए चाय पिलाने के, ये घर वो घर, पूरा बंगला तरह दिखाई दे रहा। दुआ करते हैं या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ता फरमाए और दिलों में इसी तरह इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ खुदा, खौफ खुदा और औलिया कराम की मोहब्बत को दिलों में से तरह मोहब्बत की जगह ता फरमाए। आज का जलसा इतना कामयाब हुआ, अब सुबह जाके लोग चले गए। सुबह तो मोल में चर्चा करेगा, मोल में चर्चा कल देखिएगा क्या चर्चा होगा। कहेगा साला गजब बोला झारखंडी, साला कहेगा मौलाना कभी नहीं कहेगा। सुबह साला गजब बोल लो, साला गजब बोलो कि मौलाना गजब क्या सुबह चर्चा देखिएगा। साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी अजब माहौल है। हम मौलाना है, सुबह साला कहे। अल्लाह का करम है, आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लोग परेशान। एक आदमी कहा बाबा मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। अपना मोबाइल किसको कहाँ जल्दी ले जाऊं रे, जिन्नात के तरह मौजूद चलता है जी ना, बच्चा डर जाएगा मौजूद साहब को दिन में मत रात में निकलने दो, तब कहेगा जिन्नात घुस गया, बर्बाद बच्चा हो जाएगा। रात में बड़ा अच्छा है, उम्र ज़्यादा है, क़यामत के दिन मौज़िन का सर बहुत ऊंचा होगा। सही बात। माशाअल्लाह। तो
एक जगह कहा झारखंडी बाबा डे हम आपका फैन है बाबा। हम बोले ठंडा में फैन का काम नहीं है, ठंडा में फैन बंद कर दो। बोलो बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है। मेरी तकरीर का हर क्लिप लड़का लोग देखता है और हर में नसीहत है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर क्लिप में नसीहत है। आज मालूम है दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी में लोग जितने पाकिस्तानी लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं, कई फोन आता है। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया था। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, ज़िंदगी सलामत रहेगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना, बोला हजरत ये दो बूढ़ा पूछा है बाबा यूट्यूब 0 माइल के तरफ है या पूर्णिया के बाजार तरफ है? हम नहीं जी, यूट्यूब आपके घर में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना। असल में मेरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैज़ी है, लेकिन मैं झारखंडी बाबा से मशहूर हो गया। पहले झारखंडी मेरा लक़ब था, मैं भी पहले बिहारी में थे। 2000 में हम लोग अलग हुए, हम लोग भी बिहारी में थे, 2000 में अलग हो गए। तो अभी हम झारखंड चले गए, तो झारखंडी टटर लिखा तो एक नकीब ने बाबा कह दिया, चूँकि हम उसका ससुर लगते थे। बाबा जो कहा तो वहाँ से बाबा चला तो बाबा मशहूर हो गए। तो अभी बाबा कहता है लोग। अभी एक जगह बोला कि बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, बचवा हल्का हल्का रो रहा था। सोचा कि बाबा है, लेकिन आप लोग तिलक का डिमांड का पड़ाका डीजे यहाँ वहाँ ना जाए, लॉटरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भट्टा के रखे हैं। उनको क्या पता था कि तिलक लेते हैं 4 लाख, हम आप खिला देते हैं हम लोगों को। अब हम लोग जो बचवा फूंकते थे पहले चुप होता था, वो अब चिल्लाने लगता है। अब एक जगह बोले बाबा फूंक दीजिए, हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। भाई झारखंड में थोड़ा ठीक से फूके, गले फूके हैं ठीक से, लेकिन उनके घर में वलीमा था, 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। ये हाल हो गई। ओ चाचा चाची जाके उधर बैठ, किसको बोल रहा है? अरे तो कुछ अच्छा धीरे से बोलो ना। वो बोतल है, सब फोगरिए देंगे, बोतल है सब नशे उतार देंगे। स्टेज पे चल के इतने हिम्मत, और डीजल है चाहे कुछ भी हो तो उसको धीरे से बोलना चाहिए ना। चलो क्या करेगा बेचारा, फन पेट के लिए सब भूल जाता है कहाँ चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना। छत पे चढ़ सकता है। अजी तुम लोग पढ़ोगे बेटा और इसी तरह करोगे, स्टेज में चढ़ के यहाँ पढ़ना। वो है, वो जनरेटर वाला है, उसको नहीं पता था कि कैसे स्टेज में क्या बोलना चाहिए था। वो सोचता है मौलाना बोल रहा है, हम भी जम बोल देते हैं। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मेरी तकरीर सुनना हो तो 99 39 10 35 35। लेकिन बाबू कॉल मत करना, जरूरत ना हो तो कॉल ना करना, जब जरूरत हो तब कॉल करना। 99 39 10 35 35। कोई गरीब की बेटी शादी हो मोहल्ले में, आप लोग 100 टका मदद करते हैं, 200 टका 500 टका, तो मुझको फ़ोन करना, मैं 1000 रुपया दे दूंगा, 2000 दे देंगे। मेरा नंबर को रखना, और फ़ोन कभी करना ज़रूरी हो, बात करना हो, कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, बात करना हो तो जोहर के बाद बात करना। जोहर से पहले फ़ोन नहीं करना, लेकिन जोहर से पहले मेरा फ़ोन फ्लैट मूड होता है और हम भी फ्लैट होते हैं ना। मोबाइल हम खोलेंगे ना मोबाइल हमको देखेगा, दोनों सुतल रहते हैं। जब भी बात करना ज़रूरत हो इंशाल्लाह पूरी रात बात करना, जो असर से जोहर से लेकर के पूरी रात, पूरे दिन पूरी रात। लेकिन मेरा मोबाइल जो 6 7 8 घंटा 10 घंटा बंद रहता है। अल्लाह ताला आज ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन बहुत मौलाना होता है कि फ़ोन नहीं फ़ोन उठाता है, हम उन मौलाना में से नहीं। एक जगह तकरीर कर रहे थे तो बोला कि झारखंडी बाबा आपने सब तकरीर कर दिया और सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते? मतलब कौन सी तकरीर बेटा? बोले सब कहते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे एकदम कुछ हो नहीं है। हम बोला हाँ बेटा तुमको कौन बताया? सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है बेटा। वो लड़का बैठ गया, बोल बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, ये मांगना बेटी बाप से बनकर, पलंग गोदरेज अलमारी इतना बड़ा तुम भिख मंगा जब बन गया है तो रमजान में फितरा उठा। लेकिन बेटी बाप से मत मांग मेरे दोस्त, मांगना हराम है, रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहेज के जगह पे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो।
मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है। आज हमारे पूर्णिया, हमारे कटिहार, हमारे सीमांचल की कितनी बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, हरियाणा, पंजाब जा रही है। आपको नहीं पता, कभी जाके बस स्टैंड में देखना, रेलवे स्टेशन में देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे समाज की कितनी गरीब की बेटियां यूपी, गुजरात, बम्बे, नेपाल जाने पर मजबूर हो रही, क्योंकि तुम 4-5 लाख जब से मांगा है तब से तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर जाने लगी। आपको नहीं पता है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो तौबा करेगा, इबादत करेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा-ए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या